हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है 20 फरवरी और आज आया है मार्केट का अपडेट। आप लोग भी कमेंट करो, आप लोग को कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैं अपना बताऊंगा और दिखाता हूं मैं अपना, मेरा कितना हुआ है, इसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। और वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज एक आर्टिकल पढ़ा मैंने एयूएम पे। अब टोटल एयूएम 50 लाख करोड़ टच हो चुका है, तो उस पर भी मैं आऊंगा। बट उससे पहले, सबसे पहले जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइस। मैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड रिव्यू डेली बेस पे करते रहता हूँ। ठीक है, तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पे, या करने वाले हैं या कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म पे कैसे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, फायदा है कि नहीं है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया आते रहेगा। प्लस आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, आपसे कुछ क्वेश्चन है, मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। सो गाइज, जैसे कि अभी आप आज 20 फरवरी है और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कितना मार्केट ने जंप किया कि नहीं किया है। और आज प्रॉफिट आया है 2,500 रुपये का। 0.29% का जंप आया है, बहुत माइनर जंप है। बट ग्रेजुअली जो अभी भी थोड़ा रिकवरी कर रहा है मार्केट, और देखते हैं यहाँ से और रिकवर करते जाएगा कि नहीं करते जाएगा। बट अभी फिलहाल जो ऑलरेडी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि फरवरी में, ये मंथ में सबसे हाईएस्ट टच मेरा 1,23,000 का था। अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ है, बट ये मंथ में टाइम है अभी भी। अगर देखने जाए तो अभी भी 10 दिन तक, 9 दिन है अपने हाथ में। अगर 9 दिन में रिकवर करता है तो ठीक है, नहीं भी करता, यहाँ से डाउन भी जाता है, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहो। आपको कुछ ना कुछ आपको लॉन्ग टर्म पे पता चलते रहेगा कि कैसे पोर्टफोलियो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। बाकी अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो यार, इंडिविजुअली तो स्मॉल कैप में देखेंगे, कोटक में जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो 704 रुपया कोटक में आया है आज वन डे में। निपॉन में 1,371 है, 0.44% का। और 424 रुपीज़ का एक्सिस में। तो ओवरऑल ग्रेजुअली ठीक, मतलब 2,500 रुपया भी ठीक अभी रिकवर करने के हिसाब से तो लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें, कितना क्या जाता है, लाइक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ओवरऑल मैं तो सोच रहा था कि ये मंथ में 9 lakhs का पोर्टफोलियो टच हो जाए, बट लेट्स सी 9 दिन के अंदर ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। उसके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी गाइज, मैं एक ना आपसे शेयर करना चाहता हूँ आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है। ये आइडियली लाइफ टाइम हाई टच हुआ है 50 लाख करोड़ का एयूएम पे। सो गाइस, जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है, वो आर्टिकल के हिसाब से, न्यूज आर्टिकल के हिसाब से, डोमेस्टिक हमारा म्यूचुअल फंड एयूएम अब 50 लाख करोड़ के ऊपर टच हो गया है। और ये पहली बार हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं गाइस कि लास्ट 1-2 साल से, 3 साल से आप पकड़ लो, स्पेशली आप पकड़ लो, मेरे ख्याल से जितना मुझे आइडिया है, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट तो करते ही थे, बट ये लास्ट आप बोल सकते हो गाइस कि कोरोना, कोविड के बाद से ज़्यादा हुआ है। और लास्ट 1-2 साल से और ज़्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो अभी करंट टैली जो हुआ है रिपोर्ट के हिसाब से 51,09,071 करोड़ रुपीस का, ये एंड दिसंबर 2020 तक का ये रिपोर्ट डेटा है। तो अब आप सोच लो गाइस कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें। और अगर मैं इसको एक रिपोर्ट में जैसा बताया है ना गाइस, कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में एसआईपी के थ्रू आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ एसआईपी का कितना फ्लो आ रहा है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप मिला के। तो आप अगर वो एसआईपी के थ्रू देखेंगे तो एवरी मंथ ऑन मंथ क्या आ रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप मिला के 17,610 इसमें आ रहा है, दिसंबर में आया है करोड़। ठीक है, नवंबर में आया है, मतलब आप देख रहे हो 17 नवंबर में आया है, 16 आया है अक्टूबर में, सितंबर में आया फिर 16। मतलब आप देखेंगे तो थोड़ा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों चारों महीने में ये बढ़ ही रहा है। और अगर आप पास डेटा भी देखेंगे, मार्च में भी देखेंगे तो यहाँ पे 14 है, थोड़ा अप्रैल में डाउन हुआ, फिर वापस मई में बढ़ा, फिर थोड़ा सा हल्का सा डाउन जून में हुआ, फिर वापस जुलाई में बढ़ा, फिर वापस अगस्त में बढ़ा। और एक तरह से देखेंगे तो जुलाई के बाद से ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही गया ये यहाँ से।
और बाकी आप यहाँ का भी देखेंगे तो जनवरी का भी तो नॉर्मली बढ़ ही रहा है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं एसआईपी का इतना, मतलब आप समझ लीजिए ना कि 17,610 करोड़ का एसआईपी महीना महीना आ रहा है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप मिला के। और अगर आप देखेंगे ना रिपोर्ट के हिसाब से कि स्मॉल कैप मिड कैप में अब आप देखेंगे तो फेवरेट लोग एक्चुअली देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, अभी यही मैं बहुत साल पहले की बात करें तो लोग ज्यादातर मेरे हिसाब से जिनको, जैसा अगर मेरी बात करूं तो मैं अगर 8-10 साल पहले जितना मुझे, लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्मॉल कैप में डालता, अगर अनटिल अनलेस मुझे ये वीडियो से यूट्यूब से इतना आइडिया आता, या जो भी चीज़ें अपने लेवल पे जो मैंने रिसर्च किया आज से 8-9-10 साल पहले, मुझे नहीं लगता इतना डीप में कोई देता था। और ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी जो आए हैं, ठीक है, ये भी आप देखोगे तो मोस्टली कोविड के बाद से ज़्यादा हुआ है। तो वो भी मैंने ही देख के बाकायदा मैंने भी इसीलिए तो तब इन्वेस्टमेंट चालू किया, वरना मेरे को म्यूचुअल फंड तो पता था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, बनता है, बट हिम्मत आती नहीं थी कभी ये सब चीज़ में। 3,853 करोड़ है, मिड कैप में 1,393 करोड़ है, और लार्ज कैप में 281 करोड़ दिसंबर तक हुआ है। मतलब अभी फिलहाल दिसंबर में लार्ज कैप में कम आया इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से। तो आप समझ सकते हो गाइज, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा फ्लो आ रहा है ओवरऑल। और आप टोटल देखेंगे ईयरली का, पूरा कैलेंडर का, लास्ट 2023 का, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो 41,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मॉल कैप में आया है लास्ट ईयर। और 22,912 करोड़ मिड कैप में, और 2,000 तक अराउंड अराउंड 2,968 करोड़ आपका लार्ज कैप में। तो ओवरऑल अगेन पूरा डोमिनेशन भी चल रहा है यहाँ पे स्मॉल कैप का ही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप में क्यों डाल रहे हो लोग, सबको ज़्यादा पैसा चाहिए ऑब्वियसली। बट ठीक है, मतलब आप, अब क्या है कि अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि ये आप इतना मत सोचो कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है तो बबल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। आप अपने हिसाब से अपना जहाँ आपको कंफर्ट लगता है आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो, और रिपोर्ट के हिसाब से आप भी जाओगे तो अच्छा खासा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और अगर आप, लाइक एग्जांपल मैं दूं आपको, अगर इसको मंथ ऑन मंथ में आप देखोगे ना, स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप में कैसा महीने महीने में आया, तो 10 दिसंबर में देखेंगे तो 3,858 आपको स्मॉल कैप में आया है, 281 का आपको इसमें आया है लार्ज कैप में। तो ये कम गया है, मतलब कम हुआ है, कम है लार्ज कैप का। बाकी मिड कैप का देखेंगे तो 1,393 दिसंबर में, और उसी तरीके से आप जाओगे तो नवंबर में अगेन, तो उसमें भी नवंबर में भी 3,000, फिर अक्टूबर में ज़्यादा आया था स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में भी थोड़ा ज़्यादा था अक्टूबर में, और इवन मिड कैप में भी ठीक ठाक दे रहा था। तो ओवरऑल आप देखो इस तरीके से ये पूरा डेटा अप्रैल से लेके पूरा इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप ओवरऑल एवरी मंथ देखोगे तो स्मॉल कैप में ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है ओवरऑल, सब तीनों दोनों के कंपेयर में। उसके बाद मिड कैप में आ रहा है, और फिर आपका आ रहा है लार्ज कैप में। सो गाइज यही था, मतलब आप एक थोड़ा सोचा मैंने आपको आर्टिकल शेयर करूं, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन। और हाँ, कौन लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप स्मॉल कैप में ज़्यादा कर रहे हो या मिड कैप में या लार्ज कैप में, आप लोग अपना कमेंट में बताओ ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि बाकी लोग जो मुझसे कनेक्टेड है वो लोग मेजोरिटी किसको कर रहे हैं, और आपका कौन सा फेवरेट फंड है, स्मॉल कैप मिड कैप या लार्ज कैप। आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और पे रिव्यू मैं डेली बेस पे गाइज रिव्यू करता हूँ मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड। सो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा। प्लस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।